सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 3 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद इमाम के सवाल जवाब की। सुनियो बानी मोमिनो, होती जो अगम अकथ, सोवी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी गफलत। हे ब्रह्म आत्माओं, अपने प्रियतम धनी के उन दिव्य वचनों को सुनो जो आज तक अगम और अकथ कहलाते थे। मैं वह वृतांत कह रहा हूँ जिससे अज्ञान की झूठी नींद उड़ जाएगी। हुक्म हुआ इमाम का, उदया मूल अंकुर, कलश होत सबन का, नूर पर नूर सिर नूर। जब सतगुरु का आदेश प्राप्त हुआ तभी से परम धाम का मूल अंकुर उदय हुआ है। इसीलिए यह वाणी नूर अखंड व्रजरास से परे नूर अक्षरधाम और उससे भी परे नूर अक्षरातीत परम धाम की जानकारी देने में कलश के समान श्रेष्ठ सिद्ध हुई। कथियल तो कही सुनी, पर अकथ न एते दीन, सो तो अब जाहिर हुई, जो मेहंदी मोहम्मद थे उत्पन्न। शास्त्रों की गाथाएं सुनने सुनाने की परंपरा चली आ रही है, किंतु अक्षरातीत की पहचान का यह अकथित ज्ञान आज तक कहा नहीं गया था। अब निजानंद सतगुरु द्वारा प्रदत्त यह अकथित वाणी प्रकट हो रही है। मुझे मेहर महबूबे करी, अंदर पर्दा खोल, सो सुख निस्बतियन सो, कहूँ सो दो एक बोल। सतगुरु ने मुझ पर अति कृपा की और अज्ञान का आवरण दूर कर दिया, अर्थात वे स्वयं मेरे हृदय में बैठ गए। इससे मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है उसमें थोड़ा सा मैं अपने मूल संबंधी ब्रह्मात्माओं के लिए कहता हूँ। मासु के मोहे मिल के, करी सो दिल दे गुझ, कहे तू दे पड़ उत्तर, जो मैं पूछत हूँ तुझ। सतगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर अपने दिल के गुह्य रहस्य खोलकर बता दिए। उस समय श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि मैं जो पूछता हूँ तुम उसका उत्तर दो। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तुम कौन हो, इस जगत में तुम्हारा कैसे आना हुआ, तुम्हारा मूल घर कहाँ है, तुम्हारे स्वामी कौन है, अर्थात तुम किसकी अर्धांगिनी हो। दृढ़तापूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर दो। तू जागत है के नींद में, करके देख विचार, विध सारी आँखी कहो, इन जीनी के प्रकार। तुम स्वयं जाग रहे हो या सोए हुए हो, विचार पूर्वक देखो और इस जगत की वास्तविकता के संदर्भ में विस्तार पूर्वक समझाओ। तब मैं पिया सो यो कहया, जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफक, कहूँगी तैसी भांत। तब
सतगुरु ने प्रियतम धनी से इस प्रकार कहा, आपने मुझे जो कुछ पूछा है मैं उसका वर्णन अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उसी रूप में कर रहा हूँ। सुनो पिया अब मैं कहूँ, तुम पूछी शुद्ध मंडल, मैं ये कहूँ मैं क्यों कर छल बल वल अकल। हे धामधनी आप सुने, अब मैं कहता हूँ। आपने इस जगत की बात पूछी है, उसका वर्णन मैं कैसे करूँ? यह तो छल बल और कुटिलता से बुद्धि का हरण करने वाला है। मैं ना पहचानो आपको, ना सुध अपनो घर, पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हो या पर। मैं स्वयं अपने को नहीं पहचानता हूँ, मुझे अपने घर की शुद्धि भी नहीं है, मुझे अपने प्रियतम धनी की पहचान भी अज्ञान रूपी नींद में ही है। इस प्रकार मैं जागृत हूँ। जल जीमी तेज वाय को, अवकाश कियो है इंड, 14 तबक चारों तरफो, परपंच खड़ा परचंड। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। 14 लोकों के सब और इन्हीं 5 तत्वों के महाप्रपंच का भी विस्तार दिखाई देता है। ए मोहल रच्यो जो मंडप, सो अटक रह्यो अत्रिख, कर कर फिकर कई थके, पर पाई न काहूँ रीत। सृष्टि का यह महल एक विशाल मंडप की भांति रचा गया है और यह अंतरिक्ष में अटका हुआ है। अनेक ऋषि महर्षि इस विषय पर अन्वेषण करते करते थक गए, किंतु किसी ने भी इस रचना की रीति को नहीं समझा। या में खेल कई हो वही, सो केते कहूँ विचित्र, तिमिर तेज रुतरंग फिरे, शशि सुर फिरे अखत्र। इस जगत में अनेक प्रकार के खेल हो रहे हैं, उनकी विचित्रता का वर्णन कहाँ तक करूं? यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रगण भी अपनी अपनी परिधि में घूम रहे हैं, जिससे रात दिन तथा ऋतुएं रंग बदलती हैं। तबक 14 इंड में, जीमी जोजन कोट 50, 3.5 कोटता बीच में, होत अंधेरी उजास। ब्रह्मांड के 14 लोकों में से पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ योजन का है। उनमें से मात्र 3.5 करोड़ योजन में ही दिन और रात हुआ करते हैं। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 4 की 15 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।